हेलो। तो आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 6, चैप्टर नेम टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज अ टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं जब सेल के, और वो सिमिलर शेप के होते हैं और फंक्शन करते हैं एक साथ मिलके, और स्पेसिफिक फंक्शन जब करते हैं एक साथ मिलके उसे हम बोलते हैं टिश्यू। और जो टिश्यू होता है वो सेल से मिलके बना हुआ होता है टिश्यू। और जो टिश्यू मिल से बना हुआ होता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गन है, उस ऑर्गन्स के अंदर आ जाते हैं स्टोमक, लीवर, लंग्स, सब आ जाते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ऐसे जितने भी सिस्टम है सब उसके अंदर आ जाते हैं। उसी से मिलकर पूरा एक ह्यूमन बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बनता है जस्ट लाइक ह्यूमन। इसके हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लांट टिश्यू एंड सेकंड है एनिमल टिश्यू। और सबसे पहले हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू के अंदर भी दो टाइप के टिश्यू आते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर फर्दर तीन टाइप के टिश्यू आते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। मतलब वो जब प्लांट जो है वो छोटे होते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ करवाने का काम होता है एपिकल मेरिस्टम, जो कि लंबाई बढ़ाते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो होता है अकेला, खाली लेटरल मेरिस्टम जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, जैसे कि ग्रीथ बढ़ाता है, मतलब चौड़ाई बढ़ाता है। और सेकंड बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं दो, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है जाइलम एंड फाइलम। जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का होता है। फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करें दोनों के डिफरेंस की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो फर्दर डिवाइड कर सकता है। एक सेल से वो दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 ऐसे वो सेल बना सकता है। बट जो परमानेंट टिश्यू होता है वो अपना कैपेसिटी खो चुका होता है डिवाइड करने की, फर्दर वो डिवाइड नहीं कर सकता है। वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं ज़्यादातर। और जो परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर जो सेल होता है वो लार्ज साइज़ का होता है, और उसका जो शेप है वो वेरी कर सकता है। बहुत सारे शेप साइज का वो हो सकता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स यूजुअली ये तो एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको फर्दर बहुत तेज़ी से डिवाइड करना पड़ता है। इस वजह से वो वैक्यूल जो प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा जगह छेक लेता है, जिसकी वजह से उसको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ज़्यादातर उसका पार्ट जो है वो वैक्यूल घेरा रहता है, इसलिए इसके अंदर वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होता है। बट वैक्यूल्स जो परमानेंट टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो जनरली एब्सेंट होते हैं। उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस अपने को दिखेगा नहीं। और जो परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर अपने को साफ साफ विजिबल दिखेगा परमानेंट टिश्यू। जो सेल वॉल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो बहुत ही पतला होता है, थिन होता है। और जो परमानेंट टिश्यू का वो थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, पतला मोटा दोनों तरह का हो सकता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो मैंने तुम लोग को तीन टाइप बताया था, अब उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला था एपिकल मेरिस्टम, सेकंड था इंटरकैलरी मेरिस्टम, और थर्ड था लेटरल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो ऐसे टाइप के टिश्यू है जो कि जो प्लांट होता है, सूट होता है, उसका टिप पे पाया जाता है, और रूट के टिप पे पाया जाता है। नीचे जो रूट होता है उसके टिप पे पाया जाता है, और समटाइम ये लीव्स के अंदर भी पाया जा सकता है, समटाइम्स ऑन लीव्स। और ये हेल्प करता है रूट्स एंड शूट को ग्रो लॉन्गर, मेकिंग द प्लांट टॉलर। जो प्लांट है इसको और ऊपर से लंबाई बढ़ाने में ये हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये ऐसे टाइप के टिश्यू जो हैं वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, जिसमें तुम लोग बोला था प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं जो लंबाई बढ़ा सके वो। और इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एक आता है सूट एपिकल मेरिस्टम जो सूट को लंबा करने में मदद करता है, एक आता है रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट को लंबा करने में मदद करता है। इसको हम याद करते हैं साम और राम, सूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। और दूसरा टाइप का आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो पाया जाता है बेस ऑफ लीव्स और बिटवीन। जो लीव्स होता है उसके बेस पे नीचे पार्ट पे पाया जाता है, और दो लीव्स के बीच में भी पाया सकता है। जो ये हेल्प करता है लाइक इंटर नोट्स और लीव्स ग्रो लॉन्गर। जो ये इंटर नोट दिख रहा है ना, ये इंटर इसको लंबा करने में, और जो लीव्स होती हैं उसको लंबा करने में ये मदद करता है। जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो हेल्प करता है रूट और स्टीम को
बिकम थिकर, मोटा होने में मदद करता है। जो रूट और स्टीम को मोटा करने में ये कौन मदद करता है? लेटरल मेरिस्टम। और जो थिकनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब बात करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। जो परमानेंट टिश्यू होता है इसका सबसे पहला पॉइंट लिखना है, द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दिस सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो ऐसे सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो अपनी कैपेसिटी खो चुका होता है डिवाइड करने की। और जो परमानेंट दूसरा पॉइंट होता है, दे हैव डिफिनाइट शेप, साइज एंड थिकनेस। और इसका ना एक कन्फर्म शेप होता है, साइज होता है, उसका थिकनेस होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो मे बी डेड हो सकता है और लिविंग होता है, वो मरा हुआ भी हो सकता है और जी रहा हुआ भी हो सकता है। वो जो उसका जो डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू अ परमानेंट टिश्यू। जो डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन कर करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बनाता है permanent tissue. In cell differentiation, developing tissue and organ change from simple to more complex form to become specialized for a specific function. जो ये सेल है वो डिफ्रेंशिएशन करके और डेवलप करके अपने टिश्यू को, अपने जो अंदर के ऑर्गन है उसको चेंज करके एक सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है, एक स्पेशलाइज सेल स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करता है सिर्फ और सिर्फ। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो क्लासिफाइड होते हैं फर्दर दो टाइप में, बेसिस और उसके बेसिस पे कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन उसका कैसा है। तो आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो तो लिविंग होता है और कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है। ये याद रखना है अपने को कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड होता है। और ये सारे के सारे आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोग देख सकते हो कैसा है। ये राउंड शेप का है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं, बट इसके अंदर है ना बहुत छोटे ही इंटरसेलुलर स्पेस तुम्हें दिखाई देंगे, बहुत ही कम दिखाई देंगे। और इसके तुम लोग कोने कोने पे देख रहे हो थिकनेस दिख रही होगी तुम लोग को। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो तो नैरो ल्यूमन होता है, उसके अंदर जो पीट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो खाली जगह दिख रही है ये पीट्स यहाँ पे है, यहाँ पे इसके अंदर पीट्स प्रेजेंट खाली होते हैं। और जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है लिग्निन की, इसलिए इसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। जिसकी वॉल है ऊपर से वॉल जो बनी हुई है वो बनी हुई है लिग्निन की, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल की है स्क्लेरेन्काइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर अपने आप डिफरेंस जैसे होगा तो कैसे पूरा एक साथ लिख सकते हैं। तो जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिविंग होता है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। और ये दे फॉर्म्स द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू इन प्लांट्स। और इन प्लांट्स के अंदर बहुत ही बेसिक पैकेजिंग ये लोग फॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। प्लांट्स के अंदर जितने भी ज़्यादातर तुम लोग पार्ट दिखेंगे वो ज़्यादातर तुम लोग को पैरेन्काइमा के ही बने हुए दिखेंगे। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन वॉल होती है। और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, ट्रिपल एस से याद कर सकते हैं, एस। सबसे पहला है सिंथेसाइज, सेकंड है सिक्रेशन एंड थर्ड है स्टोरेज। सिंथेसाइज, सिक्रेशन एंड स्टोरेज, ट्रिपल एस, सिंथेसाइज, सिक्रेशन, स्टोरेज। जो पैरेन्काइमा है वो सिंथेसाइज करता है, सिक्रेशन भी करता है और स्टोरेज भी करता है बहुत सारे सामान को। जो कोलेनकाइमा है वो भी लिविंग होता है और उसके अंदर जो है ना इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट्स को ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे तुम लोग डालियाँ देखे होंगे, प्लांट की जो निकली हुई डालियाँ होती है कोने से, वो तुम लोग को मोड़ो तो वो मुड़ सकती है थोड़ी बहुत, तो आगे तो मुड़ ही जाती है, बहुत हद तक मुड़ सकती है। तो वो उसके अंदर होते हैं कोलेनकाइमा जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो तो डेड होता है, इसके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है सेल्स के बीच में। और ये हार्ड हस्क जो कोकोनट का होता है ना, तुम लोग कोकोनट का जो ऊपर वाला भाग देखे होगे वो भी बना होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के ऊपर। जो ब्राउन कलर का कोकोनट का ऊपर का पार्ट होता है ना वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ही बना हुआ होता है। और इसका जो रोल होता है वो हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करवाना होता है।
और हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर सबसे पहले आता है जाइलम, सेकंड आता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है। जो जाइलम होते हैं उसके फर्दर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेकियार्ड, सेकंड आता है वेसल, थर्ड आता है जाइलम पेरेन्काइमा, फोर्थ आता है जाइलम फाइबर। जो इसके अंदर ट्रेकियार्ड एंड वेसल होते हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। बाकी ये सब तो उसको हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से, बट जो उसका मेन होता है ट्रेकियार्ड एंड वेसल, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर। अब फ्लोएम की बात करें तो फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तो है ही। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ से तो तुम लोग को 2 एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये जाइलम है तो जाइलम पेरेन्काइमा, ये फ्लोएम है तो ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये जाइलम का जाइलम फाइबर, फ्लोएम का फ्लोएम फाइबर। बस तुम लोग को ऊपर वाला 2 याद करना है, इधर ऊपर वाला 2 याद करना है। ये जाइलम के अंदर क्या है, ट्रेकियार्ड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब सबसे पहले बात करें हम जाइलम के बारे में, तो जाइलम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेकियाट की। तो जो ट्रेकियाट्स होता है ना वो डेड सेल होता है। क्या होता है, वो डेड सेल होता है। और इसका ये तुम लोग देखोगे, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना टैपर्ड एंड होता है, मतलब नोक जैसा निकला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टैपर्ड एंड्स। और इसके अंदर पिट्स भी इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये भी नैरो ल्यूमेन होता है और ये ना इलोंगेटेड होता है, मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यही जो तुम लोग का जो हॉल दिख रहा है इधर, यही जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी के थ्रू जो पानी ऊपर जाता है, यही वाटर और मिनरल्स को ऊपर पहुंचाता है ऑल प्लांट्स तक। सेकंड आता है वेसल। जो वेसल होता है वो भी डेड होता है। और वेसल का स्ट्रक्चर तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ये वाला जो इतना पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेसल मेम्ब्रेन। और यही वेसल मेम्ब्रेन, एक वेसल मेम्ब्रेन, 2 वेसल मेम्ब्रेन, 3 वेसल मेम्ब्रेन, ऐसी बहुत सारे वेसल मेम्ब्रेन मिलकर बनाते हैं, एक पूरा वेसल बनाते हैं। और जो तुम लोग ये देख रहे हो ना, ये है परफोरेशन प्लेट्स। ये जो पूरा तुम लोग देख रहे हो ये है परफोरेशन प्लेट बोलते हैं। जिसके अंदर तुम लोग ये छेद दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोर। और जो ये वाटर है ना नीचे से, ये जो पोर्स दिख रहे हैं ना, इसी पोर्स के थ्रू होते हुए ये वाटर जो ऊपर तक जाता है सारे प्लांट्स तक, प्लांट्स के पार्ट तक। और जो वेसल होता है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्लेस्ड होता है एक के ऊपर एक, वन अबव द अदर, एंड टू एंड। एक के ऊपर एक, दूसरा एंड के ऊपर वो लोग प्रेजेंट होते हैं। और जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। ऊपर वाले ये भी डेड था, ये भी डेड था, बट ये लिविंग है। इसके अंदर सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड है। जाइलम फाइबर भी जो है वो डेड है। ये ट्रेकिया डेड, वेसल डेड एंड जाइलम फाइबर डेड। ओनली ऑन जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। तो इसकी जाइलम पेरेन्काइमा का ज़्यादा तो कुछ लिखा नहीं है बुक के अंदर, इसलिए दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल पेरेन्काइमेटस सेल सब्जेक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो फूड होता है वो, इसका ज़्यादातर काम यही होता है, छोटा होता है और छोटा होता है और मोटा भी होता है इसका जो वॉल होता है। और पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है, इसलिए स्टोरेज करता है, स्टार्च को स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर, उसके फूड को। जो जाइलम फाइबर होता है वो तुम लोग को बताया मैंने, डेड होता है। और ये नॉन लिविंग फाइबर विथ थिक वॉल एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो होता है वो नॉन लिविंग फाइबर होता है और थिक वॉल होता है, नैरो कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, बहुत पतली नैरो कैविटी पाई जाती है। और ये ज़्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये इसके अंदर सेप्टेड भी हो सकते हैं और असेप्टेड भी हो सकते हैं। सेप्टेड मतलब जो तुम लोग का नैरो ल्यूमन दिखता है ना, सॉरी ये नहीं, जो नैरो ल्यूमन होता है इसके अंदर वो लोग सेप्टेड भी हो सकते हैं और असेप्टेड भी हो सकते हैं। सेप्टेड मतलब और किसी तरह से वो लोग सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सेपरेट है, बड़ी असेप्टेड है, एब्सेंट है। इसके अंदर जितने भी लाइनिंग है उसको सेपरेट नहीं किया गया है। और दूसरा आता है फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप के सेल आते थे, टिश्यू आते थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सबसे पहले जो सीव ट्यूब होता है वो लिविंग होता है, कंपेनियन सेल भी लिविंग होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग होता है, बट इसके अंदर अकेला फ्लोएम फाइबर डेड होता है। जैसे तुम लोगों ने इधर देखे था, इसमें सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारे डेड थे। वैसे ही इधर फ्लोएम फाइबर सिर्फ डेड है, बाकी सारे ये तीनों ही सेल जो है वो लिविंग है। ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, और ये अकेला ही डेड है। जो सीव ट्यूब है वो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड धिस वॉल सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, जस्ट लाइक उसका एग्जांपल तो उन्होंने देखे थे वेसल्स का, वैसे इसका होता है एंड टू एंड। इसके ऊपर भी बने हुए होते हैं सीव ट्यूब।
ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, ये है सीव ट्यूब एलिमेंट और ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये सारे मिलके बनाते हैं सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब होता है उसके पास खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए जो कंपेनियन सेल होता है वो इसको हेल्प करता है, इसको कंट्रोल करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, या मेंटेनेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, सब चीज़ जो इसका सीव ट्यूब का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, कंपेनियन सेल करता है। इसके बाद खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं है, और कंपेनियन सेल का काम ही यही है कि वो सीव ट्यूब की हेल्प करे। जो कंपेनियन सेल होता है वो डेंस साइटोप्लाज्मिक एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, वो हेल्प करता है सीव ट्यूब की, मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट सीव ट्यूब के अंदर। जो फ्लोएम होता है उसका हर जगह पे यही काम है स्टोरेज का, ये लिविंग होता है, स्टोर करता है फूड एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। और जो फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब को, और यूजुअली ये कमर्शियली यूज़ होता है इन जूट फैक्ट्रीज के अंदर। ये रहा तुम लोग एग्जाम्पल, ये जो तुम लोग को दिख रहा है ये है तुम लोग का सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट मिलके पूरा बनाता है सीव ट्यूब बनाता है, ठीक है। और ये तुम लोग को दिख रहा है ये है तुम लोग का कंपेनियन सेल, और ये दोनों कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बीच में ये तुम लोग को देख रहा पीट फील्ड, जो ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कनेक्ट करने के काम में आता है। और ये बाजू में तुम लोग को दिख रहा होगा पैरेन्काइमा का सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो ये रहा साइड में लिखा बना हुआ है, इसके बाजू में ही होता है कंपेनियन सेल के। और ये जो दो कंपेनियंस जो दो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उसके बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको उन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये दोनों फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो कनेक्ट होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से। और ये तुम लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ, ये है सीव प्लेट, ये है सीव पोर, और इसके बीच में प्रेजेंट है बड़ा सा वैक्यूल, क्योंकि प्लांट टिश्यू है तो वैक्यूल्स तो बड़ा ही प्रेजेंट होगा। और ये फूड आता है ऊपर से नीचे, पानी कहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसके अंदर नीचे से ऊपर, फूड होता है ऊपर से नीचे। और इसमें आते हैं दो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, सेकंड आता है कॉक टिश्यू। जो एपिडर्मिस होता है ना वो प्राइमरी ग्रोथ में जो होता है उसके अंदर प्रोटेक्ट करता है, जो छोटे प्लांट होते हैं उसके अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कॉक टिश्यू प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, पैथोजन एंड वाटर लॉस। जो एपिडर्मिस होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को कोई भी किसी भी तरह की इंजरी से, कोई पैथोजन आ गया या वाटर लॉस से, कौन प्रोटेक्ट करता है, इससे एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कि ज़ेरोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं, जो थिक क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस रिड्यूस वाटर लॉस बाय लोअरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ना बहुत ही मोटी लेयर, थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल जो एपिडर्मिस जो होता है क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि रिड्यूस कर देता है वाटर लॉस, लोअरिंग ऑफ द रेशियो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस करने में मदद करती है। जो एपिडर्मिस होता है वो सर्टन एरिया ऑल्सो अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो एपिडर्मिस है वो सर्टन एरियाज के अंदर अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। इन रूट एपिडर्मल सेल इंक्रीज द सरफेस एरिया इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो रूट और एपिडर्मल, रूट के अंदर जो एपिडर्मल सेल होती है वो अपना एरिया जो है वो इंक्रीज कर देती है ताकि वो बेटर एब्जॉर्ब कर पाए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। और सेकंड है कॉक टिश्यू। जो कॉक टिश्यू है वो आउटर प्रोडक्टिव कॉट है ट्री का, इसको हम बोलते हैं जो कॉक, जो ऊपर की जो लेयर तुम लोग कड़क कड़क दिखती है, कोई भी तुम लोग बड़े से प्लांट को देखोगे उसका जो ऊपर वाला पूरा लेयर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉक, उसी को बोलते हैं। और ये इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्री बार्क, ये एक कंपोनेंट है ट्री बार्क का। द टिश्यू ऑफ बार्क बिकम ओल्ड एंड द सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेस देम। जो टिश्यू होती है द टिश्यू बार्क जो है वो बिकम हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसकी जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ना इसको रिप्लेस कर देती है। जो कॉक इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थिक लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो कॉक टिश्यू है ना वो बहुत ही सारे मल्टीपल लेयर्स की मिल के बनी हुई होती है एक साथ। फंक्शन ऑफ कॉक सेल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है ट्री को फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को थ्रू बार्क, अपने जो उसका जो बार्क होता है उसके थ्रू ये वाटर लॉस को होने नहीं देता है, वो प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ को भी।